हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। बेटा इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। ओके, इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 और थ्योरम 10.2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें ताकि ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरम 10.2 आपके पेपर में जरूर आएगा और उसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉपर्टी यहां हमें यूज करना है। ओके, तो देखते हैं क्या कहता है ये वाला एक्सरसाइज, हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हमें। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ओके, तो मान लीजिए ये आपका सर्कल है जिसके एक्सटर्नल में एक पॉइंट Q दिया हुआ है। तो यहां से एक पॉइंट है दिया हुआ, तो कुछ नहीं है बट इसका नाम हम लोग क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, इसका नाम O दे देते हैं। फ्रॉम द पॉइंट Q द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है ये कितने का है, 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q का डिस्टेंस आपका कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना। तो देखिए ये जो पॉइंट हुआ इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब 90 डिग्री। तो क्या हो गया, एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ए एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री का। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल OPQ, इन राइट ट्रायंगल OPQ। राइट ट्रायंगल OPQ में क्या आ गया, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। बेटा OP दिया हुआ है 25, OP तो हमें निकालना है, PQ कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर। तो 25 कितना होता है 625, 24 576, 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 49, तो OP इक्वल टू कितना आ गया 7। तो OP आ गया 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर का। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो रेडियस आपने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं कि PT और TQ ये दो टेंजेंट है, ठीक, और एंगल POQ गिवन है 110 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, PTQ यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, राइट। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंगल कितने का हो जाएगा 90 का, और ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 का। ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो OP एंगल, या सीधा ही लिख देते हैं, एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब बेटा क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल। तो ले लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल POQT, POQT क्या हो गया, एंगल OPT प्लस एंगल POQ, POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, तो OPT गिवन है
हमने कितना ले लिया 90 डिग्री। POQ 110 डिग्री का हो गया। OQT ये भी कितने का हो गया 90 डिग्री का, प्लस एंगल PTQ 360 डिग्री। एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस ये कितना हो गया 90 90 180 और माइनस 110 है ना। तो 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो PTQ आ गया हमारा 70 डिग्री का। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to, यानी कि ये हमारा PA और PB दो टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे कितने पे इंक्लाइन कर रहा है 80 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है। तो क्या फाइंड करना है POA, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ए वाला एंगल निकालना है, POA निकालना। ओके, हमें POA फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फाइंड एंगल POA। तो क्या करें, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दीजिए। तो इन ट्रायंगल PAO एंड PAO और PBO में ले लिया, क्या हो गया PA इक्वल टू PB, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, फिर क्या हो गया OA इक्वल टू OB, ये तो हमारा रेडियाई हो गया है ना, और OP इक्वल टू OP कॉमन है। तो बेटा ये हमारे पास इस ट्रायंगल के दोनों के तीनों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO, S कॉन्ग्रुएंस। तो देयरफॉर क्या हो गया, अब देखिए मान लेते हैं एंगल 1 है और एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितने का हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल कितने का हो गया 40 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में ले लीजिए इन ट्रायंगल PAO, नाउ इन ट्रायंगल PAO में क्या हो गया एंगल OAP प्लस एंगल 1 अब प्लस एंगल POA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है। ओके, तो बताइए OAP कितने का है 90 डिग्री का है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्लस एंगल 1 कितने का निकाला 40 डिग्री का, प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA क्या आया 180 माइनस 9 4 13 130 डिग्री इक्वल टू कितने का आ गया 50 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल होगा कितने का होगा 50 डिग्री का होगा। अरे बात समझ में। तो OAP हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पहले से बताते आ रहा हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा कितने का है 90 डिग्री का। एंगल 1 हमने 40 यहां प्रूव कर चुके हैं, एंगल POA हमें फाइंड आउट करना था, आ गया 50 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा हो गया 50 डिग्री, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, कि डायमीटर ऑफ सर्कल के एंड पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगा। क्या करें, अब मान लिया जाए एक सर्कल हमने ले लिया ए, जिसका डायमीटर ले लेते हैं AB,
ठीक, ओ मान लेते हैं इसका रेडियस। तो कह रहे हैं कि इस डायमीटर पे अगर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल हो, पी क्यू ले लेते हैं इसका नाम और आर एस इसका नाम ले लेते हैं, यही ना। तो हमें पी क्यू और आर एस को क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है बेटा, पी क्यू और आर एस को पैरेलल आपने प्रूव करना है। तो देखिए एंगल ओएपी और एंगल ओबीआर कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। ओएपी और ओबीआर 90 डिग्री का, क्यों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। बट हम क्या देख रहे हैं, ओएपी और ओबीआर क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, पढ़ा हुआ होगा आपने। दो पैरेलल लाइन जाता है तो जो ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल बनाती है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। बट एंगल ओएपी एंड एंगल ओबीआर आर अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, अच्छा हम यहां पहले इसको ऐड भी कर सकते थे, यानी कि यहां ऐड दे दीजिए, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी आर इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 180। दोनों को ऐड कर दें तो कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ओके, बट एंगल ओएपी और ओबीआर आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर का सम अगर 180 होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देयरफॉर PQ पैरेलल RS। आई बात समझ में कि कह रहा था कि डायमीटर के एंड पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे पैरेलल होगा, तो डायमीटर के एंड पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब क्या देख रहे हैं, OAP और OBR। तो OAP और OBR दोनों किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। क्या नाम देंगे इसका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें OAP और OBR तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बट OAP और OBR क्या है, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल है। तो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। इस तरीके से हमारा पैरेलल, राइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो कहां से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ओके, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा सर्कल है, ओके, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, ये रेडियस है, ये हमने OA ले लिया है, इसका नाम क्या दे देते, P दे देते हैं। अब करा कि इस पर जो परपेंडिकुलर है, यानी कि A B ले लेते हैं, है ना। तो क्या है, एंगल BAP इक्वल टू 90 डिग्री है, दिया हुआ है, गिवन है, एक गिवन है कि एंगल BAP इक्वल टू 90 डिग्री। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि BA passes through सेंटर, यानी कि O से पास कर रहा है, BA हमारा O से पास कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ में क्या दे देते हैं, क्या हो गया, एंगल OAP इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। एंगल OAP 90 डिग्री का। अब अगर हम ऐड कर दे दोनों को, आल्सो एंगल BAP इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, तो देयरफॉर
एंगल OAP प्लस एंगल BAP इक्वल टू कितना हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। यानी कि कैसा हो गया 180 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना का बन गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट एंगल है ना, विच इज एन स्ट्रेट एंगल, विच इज एन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर क्या हो गया BA इज अ लाइन, BA is a line which passes through O. कि ये जो लाइन जा रही, लाइन तो तिरछी जाएगी नहीं, लाइन कैसे जाएगी सीधी जाएगी, तो कहां से पास करेगी सेंटर से पास करेगी। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि अगर टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जगह पर अगर कोई परपेंडिकुलर है तो वो कहां से पास करेगी सेंटर से पास करेगी। क्लियर हुआ? कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from center of the circle is 4 centimeter। इसे A और इसे P कर दीजिए। ओके सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि A से इसका लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। क्या हो गया 90 डिग्री का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके OAP OPA लिखना है, OAP लिख दिया, OPA, OPA हमारा 90 डिग्री का हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके तो क्या लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। बेटा OA कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, OP तो हमें निकालना था और ये कितना है 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू OP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल टू 9, तो OP कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया वैसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का बनाया गया है। तो मान लेते हैं एक हमारा सर्कल ए है और एक इसका कंसेंट्रिक सर्कल ए है, ठीक है, और ए इसका मान लीजिए सेंटर ओ है। तो स्मॉलर का रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ग्रेटर का कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। नाम दे देते हैं ए और बी, इसका नाम दे दीजिए पी, ठीक है। अब हमें इस ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक। तो बताइए ए वाला एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ओ पी ए कितने का हो गया 90 डिग्री का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OPA हमारा 90 डिग्री का हो गया, जो है क्लियर। तो देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल OPA राइट ट्रायंगल में क्या हो गया OA का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यही ना। तो OA क्या हो गया 5 का स्क्वायर और OP कितना है 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू एपी का स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू एपी स्क्वायर। तो क्या बना एपी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एपी इक्वल टू क्या हो गया 4, एपी इक्वल टू 4 हो गया। ओके, हम जानते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है लाइन, वो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है ना। तो क्या हो गया ए बी इक्वल टू 2 एपी, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। लिख दीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्टेड, है ना। सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको बाइसेक्ट करता है। इस तरह से ए बी का जो लेंथ हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, है ना। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है उसका लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। तो लिख देते हैं वी नो दैट लेंथ of tangents from external point are equal, है ना। the lengths of tangents from external point are equal, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का लेंथ होगा इक्वल होगा। तो देयरफॉर बताइए क्या हो गया एपी किसके बराबर हो जाएगा एएस के, एपी इक्वल टू एएस, ए बीपी, बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बीक्यू, यही ना होगा। फिर सीआर, सीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी क्यू, और डीआर, डीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएस। ओके, अब इसको हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना दिया, ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर दिए तो क्या आया एपी प्लस बीपी और सीआर प्लस डीआर, एएस प्लस बीक्यू और सीक्यू प्लस डीएस। ओके, तो एपी प्लस बीपी एक साथ ले लेते हैं, सीआर प्लस डीआर को एक साथ ले लेते हैं, और एएस प्लस डीएस को एक साथ ले लीजिए, और बीक्यू प्लस सीक्यू को एक साथ ले लीजिए। तो बताइए एपी और बीपी, एपी और बीपी मिलकर क्या बन गया एबी, सीआर और डीआर मिलकर क्या बन गया सीडी, एएस और डीएस मिलकर क्या बन गया एडी, और सीक्यू और बीक्यू मिलकर क्या बन गया बीसी। तो ये हमें प्रूव करना था, इन्हें लाना था ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बीसी। प्रूव हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन। ओके बेटा, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जरूर आप इस क्वेश्चन का 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आने का 90% पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। ओके, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल है। ओके,
और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ए एंगल 90 डिग्री का है, ये आपने प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। OC को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है जी, ज्वाइन OC, क्लियर। अब बेटा OC को जब आपने ज्वाइन कर दिया तो ये दो ट्रायंगल बन गया। नाउ इन ट्रायंगल AOC एंड AOP, इन ट्रायंगल AOC एंड AOP, AOC और AOP में बताइए क्या होगा, AO इक्वल टू AO कॉमन है ना, फिर क्या है OC इक्वल टू OP रेडियाई, फिर क्या है AC इक्वल टू AP टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOP, SSS कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मान लेते हैं एंगल 1 और इसे क्या मान लिया, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ले लिया। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, इसे 3 और इसे 4 बना देते हैं। सिमिलरली यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल में लिए होते तो क्या हो जाता, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब देखिए, नाउ ये जो एंगल है कैसा एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है। तो एंगल POQ, एंगल POQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी राइट एंगल मैंने बोल दिया, स्ट्रेट एंगल POQ 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, POQ स्ट्रेट एंगल। तो बेटा क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, यही ना। बट 2 और 1 दोनों क्या है, बराबर है, 3 और 4 क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये दोनों मिलके 1 का ट्वाइस हो गया, प्लस ये दोनों मिलकर के ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 को कॉमन ले लिया जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 90। बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बशर्ते कि 1-2 बार आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जो इसको रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे करेंगे। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।